This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज 15 दिसंबर है। कागज़ नगर के समाचार के साथ मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं हेडलाइन से। 30 क्विंटल चावल पकड़ी गई, गुप्त धन पाने के चक्कर में फंसे लोग। रजनीकांत को मिली मदद, आशा कार्यकर्ताओं का विशाल धरना। 2 दिनों से बिजली गुल, कार्य प्रगति पर है। एमएलसी बने विट्ठल डंडे। 20 तारीख से ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दहेगांव से AP 017786 नंबर की एक टाटा एस गाड़ी कागज नगर की तरफ आ रही थी। जब ये गाड़ी भटपल्ली के पास पहुंची तभी टास्क फोर्स ने इसे पकड़ लिया। गाड़ी में 30 क्विंटल राशन का चावल मिला। ये चावल कागज नगर आ रही थी, जिसे कि आगे महाराष्ट्र तक तस्करी करने का प्रोग्राम बना था। अधिकारियों ने सभी को अरेस्ट कर लिया है और गाड़ी जब्त कर ली है। तिरियानी मंडल में कहानी हो गई। कुछ लोगों को पता चला कि एक घर में गुप्त धन छुपा हुआ है। उन्होंने ये प्लान किया कि उस घर में चोरी से जाकर खुदाई करके छुपा हुआ खजाना निकालेंगे। लेकिन गुप्त धन का पता लगाने वाले इन महानुभावों को ये पता नहीं चला कि पड़ोस के घर में एक मुखबिर रहता है। मुखबिर ने इस बारे में सीधे बेलमपल्ली ACP महेश को बताया। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस दौरान घटना स्थल पर पहुंच गया। इन गुप्त धन की तलाश के लिए निकले लोगों को पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया है। ऐसे गुप्त धन खोजना या अंधविश्वास करना कानूनी जुर्म है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ACP ने कहा। किसी ने खूब कहा है, चाहे तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले हमने कागज नगर की लोकल न्यूज में रजनीकांत नामक एक युवक की मदद के लिए गुहार लगाई थी। रजनीकांत ने नीट की परीक्षा पास करके मेडिसिन में सीट हासिल की थी, लेकिन गरीबी के चलते वो जा नहीं पा रहा था। ऐसे में हमारे दर्शकों में से आदिवासी शीर्षक संस्था ने रजनीकांत की मदद के लिए उसे 10,000 रुपयों की मदद की। उन्होंने ये कामना किया कि गरीबी से लड़ता ये छात्र एक दिन इस इलाके का काफी सफल डॉक्टर बनेगा और गरीबों की सहायता करेगा। मानेपल्ली मंडल के बाबा सागर गांव स्थित इंदिरा नगर कॉलोनी में 2 दिनों पहले एक ट्रांसफार्मर उड़ा था। उस समय जो बिजली गई आज तक नहीं लौटी। कॉलोनी वाले ना जाग पा रहे और ना ही सो पा रहे। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बिजली ना होने से लोगों को दिक्कत आ रही है। बिजली विभाग भी रोज कह रहा कि नया ट्रांसफार्मर लाया जाएगा, लेकिन 2 दिनों में अभी तक नया ट्रांसफार्मर नहीं आया है। ऐसे अंधेरे डूबे रहने से स्थानीय लोगों को खास परेशानी उठाना पड़ रहा है। एक तरफ जहां मानेपल्ली से सलुगुपल्ली क्रॉस रोड के डबलिंग का काम जोरों से चल रहा है, तो दूसरी तरफ चिंतागुड़ा लेवल क्रॉसिंग पर भी रेलवे की तीसरी लाइन का काम चल रहा है। इस कारण चिंतागुड़ा क्रॉसिंग कल से ही बंद पड़ी है। इससे स्थानीय लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन आने वाले विकास को देखते हुए लोग खुश भी हैं। कल आसिफाबाद में आशा कार्यकर्ताओं ने काफी बड़ा धरना प्रदर्शन किया। पेद्दा वागू ब्रिज से शुरू कर 5 किलोमीटर का सफर तय करके ये सभी आसिफाबाद शहर के ठीक बीच से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। आशा कार्यकर्ताओं की CITU यूनियन ने इस धरना प्रदर्शन को किया। इनकी मांगे कुछ इस तरह थी। नंबर 1, आशा कार्यकर्ताओं को PRC स्कीम के तहत पेंशन मिलनी चाहिए। नंबर 2, आशा कार्यकर्ताओं का वेतन कम से कम 26,000 रुपए प्रति महीना होना चाहिए। नंबर 3, कोरोना महामारी के दौरान इन्हें कोविड रिस्क अलाउंस के रूप में 1,000 रुपए प्रति महीना केंद्र सरकार देती रही, लेकिन राज्य सरकार ने वो पैसे खुद के जेब में रख लिए। वहीं रिस्क अलाउंस कम से कम 10,000 प्रति महीना होना चाहिए। नंबर 4, कोविड पब्लिक सर्वे के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम एक टैब होना चाहिए, जिसमें कि इंटरनेट की सुविधा भी सरकार को देनी चाहिए। आखिर इस जमाने में जब सभी डिपार्टमेंट ऑनलाइन जा रहे हैं, तो आशा कार्यकर्ताओं को पीछे क्यों रखा जा रहा है?
नंबर 5, आशा कार्यकर्ताओं के लिए हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस और पीएफ की सुविधा होनी चाहिए। इनमें से कलेक्टर ने ये स्पष्ट कहा कि 5वीं डिमांड को पूरा करने के लिए ही आशा कार्यकर्ताओं को ई श्रम कार्ड बनवाने की ज़रूरत है। उसी के ज़रिए आशा कार्यकर्ता अपना पीएफ बनवा सकती है। साथ ही आयुष्मान हेल्थ आईडी कार्ड भी सरकार देने जा रही है। उन्हें मदद करने के लिए केंद्र सरकार पूरा काम कर रही है, ऐसा कहा। कल आदिलाबाद एमएलसी चुनाव के परिणाम घोषित हुए। एक तरफ जहां 937 में से 810 लोग ही वोटिंग में शामिल हुए, वहीं टीआरएस अभ्यर्थी विट्ठल डंडे ने 738 वोट हासिल करके जीत गए। चुनाव में उनके सामने खड़ी हुई अभ्यर्थी पुष्पा रानी को मात्र 74 वोट मिले। सभी टीआरएस नेताओं में इससे खुशी की लहर है। इंटरमीडिएट बोर्ड के जिलाध्यक्ष श्रीधर सुमन जी ने ये सूचना दी है कि 20 तारीख से वोकेशनल कोर्स के छात्रों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के बच्चों को बैंक में, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को कंप्यूटर संस्थानों में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बच्चों को हाईवे प्रोजेक्ट पर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बच्चों को गोलेटी वर्कशॉप में और एमएलटी के बच्चों को सरकारी और प्राइवेट मेडिकल लैब्स में भेजा जाएगा। बच्चों को ट्रेनिंग के बाद रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों, परिजनों और ख़ास तौर पर कागज़नगर के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके हमें अपनी राय दें। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।